ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा था 14 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर, और उसमें बहुत सारे सियासी लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो टाल दिया गया क्योंकि होली और उसके बाद छुट्टी आ गई। अब ये 17 तारीख को यानी कि सोमवार को, मंडे को ये इसकी नई डेट निकाली गई, तो उस दिन कौन कौन आएगा हम लोग देखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहना है वक्फ पर आने वाले प्रदर्शनों पर, और अब इस सत्र में क्या वक्फ पर सरकार आगे बढ़ेगी, इस पर सुनिए। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। वक्फ पर बोलने के बाद फिर अंत में जो उन्होंने आखिरी लाइन कही कि भाई मुसलमान कैसे इस्लाम से दूर हो जाए, ये इस सरकार की कोशिश है। देखिए, ओवैसी साहब अपने भाषण में भी बोल रहे थे कि शैतानी ताकतें खत्म होंगी। तो शैतानी विचार है इनके, जो विचार बता रहे हैं ओवैसी साहब, ये शैतानी विचार है कि किस तरीके से समाज को बांटा जाए, कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए इस देश के अंदर, और कैसे इस देश के अंदर आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न की जाए। कह रहे हैं कब्रों पे कब्जा कर लिया जाएगा, वक्फ बिल आएगा तो आपकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, वक्फ का बिल आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, वक्फ का बिल आएगा तो मुसलमानों के घरों पे कब्जा होगा। ये कहां है वक्फ बिल के अंदर? जो सरकारी संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं है, जो सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसको लेकर बात हो रही है। कहां बिल में है कि कब्रिस्तान पर कब्जा होगा? किस बिल में है कि मस्जिदों पर कब्जा होगा? कौन सी मस्जिद पर बिल सरकार 2014 से लेकर आई? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला है कि हम सत्ता में आएंगे तो मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह या किसी बड़े नेता का बयान आया इस संदर्भ में? यह भड़काने का काम ओवैसी कर रहे हैं, और ओवैसी इस देश के अंदर एक आंतरिक गृह युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ओवैसी के ऊपर एक कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर मुकदमा हो, बिल्कुल होना चाहिए। कि भड़काने वाली बातें आप कह रहे हो कि मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा।